वेलकम टू मदन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, जिसके एक्सरसाइज 15A के इंट्रोडक्शन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15A का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका जो हो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं x, y से। कोऑर्डिनेट पॉइंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं x, y से। ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस का होता है, और ये जो सेकंड पॉइंट होगा वो y एक्सिस का होता है। ये आप जानते हो, छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट x एक्सिस को जिस प्लेन के ऊपर अपन रिप्रेजेंट करेंगे उस प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कोऑर्डिनेट x को जिस प्लेन पे अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। और इस कार्टेशियन प्लेन को ये दोनों एक्सिस 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। उनको क्या कहते हैं? अपन क्वाड्रेंट कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये x एक्सिस है, x डैश कह सकता हूं। इस पूरी लाइन को x एक्सिस कह सकते हो आप, x एक्सिस लाइन। आई बात समझ में? और ये जो लाइन है ये आपकी y डैश है, y और y डैश, इसको कहते हैं y एक्सिस लाइन। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग करती है उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। इस ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0, 0, यानी O को अपन क्या कहेंगे? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 0। ये आप समझ गए होंगे। इधर आपकी पॉजिटिव x एक्सिस और इधर आपकी नेगेटिव पॉजिटिव y एक्सिस, और इधर आपकी पॉजिटिव नेगेटिव x एक्सिस, और इधर आपकी नेगेटिव y एक्सिस। ये अपन जानते हैं। ये दोनों लाइन इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट के अंदर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस, यानी पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस का पॉइंट होगा, जिसमें साइन क्या होगा? इसमें x एक्सिस का पॉजिटिव होगा और इसमें y एक्सिस का भी पॉजिटिव होगा। इसकी मैं बात करूं तो x एक्सिस का नेगेटिव साइन और y एक्सिस का पॉजिटिव साइन, और इसमें जो साइन होगा ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव। इसमें जो साइन होगा पॉजिटिव x एक्सिस का और नेगेटिव y एक्सिस का। ये ध्यान में रखना। फिर मैं बात करूं कि इस लाइन के ऊपर y जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, यानी इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 होगी और इस लाइन पे x की वैल्यू 0 होगी। यानी आपको ये बताना है कि यदि कोई y इक्वल टू 0 कोई पॉइंट गिवन है तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? x एक्सिस पे लाई करेगा। और जहां पे x इक्वल टू 0 है तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? आपका x इक्वल टू यानी इस y एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और समझाते हैं आपको कि किसी कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री के अंदर अपन किसी भी पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, बताया हुआ है। ये पॉइंट आपका x एक्सिस, जिसको अपन क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा। और इस y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि इस पॉइंट के लिए मैं ये बोलूं कि y एक्सिस इक्वल टू 0 है तो ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा? x एक्सिस पे। x इक्वल टू 0 है तो y एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है ना? तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट कि कार्टेशियन प्लेन होते हैं जिसमें 2 एक्सिस होते हैं और वो दोनों एक्सिस एक ओरिजिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो 4 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ।
ठीक है। तो ये था बेसिकली, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या रहेंगे, अब मान लीजिए इसमें जो पॉइंट होगा, या छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के लिए ये x की वैल्यू कितनी है ये, और ये आपकी y की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, ठीक है। रिप्रेजेंट अपन ऐसे करेंगे इसको, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको खुद को ही करना है, ठीक है। फिर भी मैं कुछ बता देता हूं, देखो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि एक्सरसाइज फर्स्ट आपकी कंप्लीट आपके सॉल्यूशन में गिवन है। डिस्कस करते हैं अपन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट शो ऑन द ग्राफ। देखो P जो पॉइंट है वो P पॉइंट है, इसमें आप बहुत छोटे छोटे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। ये 1 है, ये 2 और ये 3। यहाँ पे ये पॉइंट गिवन है आपको। ये पॉइंट कौन सा आपका P पॉइंट है। अब देखो इस पे तो y की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन इधर कौन सी वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। ये 1 से ले लो, ये 2 यानी माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अगेन में Q पॉइंट लो, तो Q पॉइंट देखो आपका कहां पे है, 1 2 2 पे है, तो ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, और इधर आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको गिवन है ये पॉइंट। ये Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x का तो कितना हो गया 2 हो गया, और y का कितना हो गया 5 हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। फिर मैं बात करूं O पॉइंट, तो ओरिजिन पॉइंट है आपका 0,0। R पॉइंट की भी बात करूं तो R पॉइंट आपका है ये तो एकदम इसके, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 पे 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पे गिवन है। कौन सा पॉइंट आपका R पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट देखो 1 2 3 माइनस का 3, x की वैल्यू -3, और ये नेगेटिव y एक्सिस है, तो ये माइनस का 5। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। आप में भी आप कर सकते हो। डिस्कस करते हैं अपन तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको प्लॉट बनाना है। इसमें तो कोऑर्डिनेट गिवन थे, कोऑर्डिनेट बताने थे। अब आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, प्लॉट बनाना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट 2, 3 -5, माइनस का 7, -4, 6, 0, 8 और -5, 0 ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है। तो ग्राफ के ऊपर बनाना है। आप ग्राफ के अंदर बना लेना इसको, मैं रफली यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये जानते हो आप, है ना, छोटी क्लासों के अंदर आप डिस्कस करके आए हो कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोई पॉइंट आपको गिवन है, उस पॉइंट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सारा आप जानते हो, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये लाइन आपकी y एक्सिस और ये वाली लाइन आपकी x एक्सिस, ठीक है। ये x एक्सिस और ये ओरिजिन पॉइंट ये लीजिए। बेसिकली जो अपन कार्टेशियन प्लेन बनाया था उसके अकॉर्डिंग ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपकी 8 है, तो x एक्सिस पे 8 पॉइंट लेते हैं अपन। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये 1 2
3 4 5 6 7 और ये 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और माइनस का 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 माइनस का 4 -5 -6 माइनस का 7 माइनस का 8। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका 2, 0 2, 3। तो देखो 2 तो ये रहा और 3 ये रहा, यानी जो फर्स्ट पॉइंट होगा आपका ये यहां पे होगा। ये पॉइंट कितना 2, 3 ये लीजिए। फिर मैं इसकी बात करूं तो -5, तो -5 है, ये -5 और माइनस का 7, तो 7 वाला पॉइंट ये रहा। ये पॉइंट आपका हो जाएगा -5 का 7। ठीक है, एग्जैक्ट देख लेना भी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। और फिर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो -4 x की वैल्यू, तो x की वैल्यू -4 ये रही और इसकी वैल्यू ये रही। ठीक है, तो ये आ जाएगा पॉइंट आपका। और ये पॉइंट कौन सा है आपका -4, 6 0,8। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 ये रही और y की वैल्यू 8, तो 0,8 ये रहा। फिर मैं बात करूं -5, 0, तो -5, ये रहा, -5, 0 ये रहा, है ना। आप पॉइंट नेम भी इसमें रिप्रेजेंट कर दो। ये ए ले लो, ये बी ले लो, सी डी और ई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहा, ए फिर बी फिर सी फिर ई डी और फिर ये ई। ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अपन कोई पॉइंट गिवन आपको, उस पॉइंट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है कि वह विल ए पॉइंट लाई इफ, यानी फर्स्ट के अंदर क्या गिवन है कि जो पॉइंट आपका है, जो पॉइंट है वो है इज द ऑर्डिनेट इज 0। ऑर्डिनेट यानी y = 0 है, तब वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। देखो y = 0 यहां पे तो होगा, तो वो पॉइंट क्या होगा, ये होगा, ये बताया वाला कहां पे लाई करेगा वो पॉइंट, x एक्सिस पे लाई करेगा। फिर सेकंड केस के अंदर ये गिवन आपको कि इट्स एब्सिसा, एब्सिसा क्या होगा, x एक्सिस, वो 0 है तो वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। ये दोनों का आंसर। फिर फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि वेयर विल ए पॉइंट लाई इफ द एब्सिसा इक्वल द ऑर्डिनेट, यानी जब x = y गिवन है तब वो पॉइंट द एब्सिसा इक्वल्स द ऑर्डिनेट, दोनों इक्वल है, तब वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा। अब वो तो कोई से कोऑर्डिनेट में लाई कर देगा, क्योंकि ये क्या आपकी लेंथ ऑफ एब्सिसा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोऑर्डिनेट की बात करूं मैं, तो कोऑर्डिनेट आपका ये कोऑर्डिनेट लेंथ ऑफ एब्सिसा को और ये कोऑर्डिनेट लेंथ ऑफ ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेंथ आपकी कितनी भी, यानी दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मान लीजिए इसकी भी बात करूं, ये दोनों इक्वल है, ये 2 वाली केस में ले लूं, तो ये वाली साइड इक्वल है, तो ये पॉइंट इसमें लाई कर देगा। फिर मैं इसकी बात करूं तब इसमें लाई कर देगा, तो किसी भी क्वाड्रेंट में ये लाई कर सकता है। तो इसका आंसर आप लिख देना एनी क्वाड्रेंट, फोर्थ का एनी क्वाड्रेंट। सेकंड के अंदर देखो, सेकंड में ये बोला हुआ है, इसमें पर्टिकुलर वैल्यू दे दी इसने, द पॉजिटिव एब्सिसा इक्वल्स द नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव ऑर्डिनेट, यानी अगले ने ये बोला है पॉजिटिव एब्सिसा, तो एब्सिसा तो आपका पॉजिटिव है, एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस, ये तो आपका क्या है, पॉजिटिव है।
और ये क्या आपका नेगेटिव है। अब ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसी में तो करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये आप लिख देना कि सेकंड के अंदर कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बेसिकली छोटा सा एक्सरसाइज था और बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसके बेस्ट क्वेश्चन थे, आप नॉर्मली कर सकते थे। ठीक है, फिर भी मैंने कंप्लीट इस पे वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है, आप देखना और नेक्स्ट एक्सरसाइज 15B अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप शेयर जरूर करना क्योंकि तभी मैं थोड़ा सा बेटर कर पाऊंगा। ठीक है ना, आप लाइक शेयर और ये सब करोगे ना तभी मैं बेटर कर पाऊंगा। ठीक है ना, और जो रिक्वायरमेंट आपकी है उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।